Good morning. Welcome back to my channel and continuing the series of models Enjoy English with Meena Singh. Students, as we have already done the models can, could, may, might, will, would, shall, should and must. And now we will do the next model used to. Yes, used to. The negative form of used to will be didn't use to or usn't. तो आइए देखें कि जो यूज टू है उसका यूज कहाँ पर, कैसे और कब होता है। तो यूज टू को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ हैबिट इन द पास्ट। यस, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट बिफोर मैरिज। यस, वो मैरिज से पहले बहुत ड्रिंक किया करता था। मैरिज से पहले यानी कि बहुत पहले की बात है, पास्ट की बात है। और उसकी पास्ट हैबिट क्या रही है? ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस इन द पास्ट। पास्ट की एग्जिस्टेंस को, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, किसी भी थिंग की, किसी भी पर्सन की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एग्जिस्टेंस मीन्स कि वो वहाँ पर उसकी उपस्थिति का होना, किसी चीज़ का किसी पास्ट टाइम में होना। तो ये जो है एग्जिस्टेंस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करेंगे? यूज टू का यूज़ करेंगे पास्ट की एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ बिग बनियन ट्री। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बनियन ट्री हुआ करता था। हाँ जी, पास्ट की बात है कि कभी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़ हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस मॉडल, वो है ought to। यस, ought to की जो नेगेटिव जो फॉर्म होगी वो होगी ought not to। यस, इसे नोट करें। ought to की जो नेगेटिव फॉर्म है वो होगी ought not to। तो ought to का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होगा? फर्स्ट, मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी के लिए हम ought to का यूज़ करेंगे। ही ought to serve his पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी है, तो मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? ought to। नेक्स्ट है हमारी सोशल ड्यूटी। पहले तो थी मॉरल ड्यूटी, अब सोशल ड्यूटी में भी हम ought to का यूज़ करेंगे। वी ought to सेव आवर एनवायरमेंट, कि हमें अपने एनवायरमेंट को सेव करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी ought not to। अब देखिए ये नेगेटिव में है। वी ought not to hurt animals। हम एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था यूज़ ऑफ ought to इन सोशल ड्यूटी एंड इन मॉरल ड्यूटी। नोट करें, इम्पोर्टेंट नोट। ought to is also used to give advice। yes, ought to का जो यूज़ है वो एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ought to स्टडी मोर देन 6 आवर्स। यस, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6 आवर्स से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। तो ये क्या है? आपकी एडवाइस। तो एडवाइस देने के लिए भी हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ought to का यूज़ करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है नीड। यस, नीड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नीड विल बी नीड नॉट।
नोट करें, एज ए मॉडल नीड इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ओनली। याद रहे, जो एज ए मॉडल जो है नीड का जो यूज़ है वो सिर्फ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। तो इसमें हम करेंगे जो नीड का यूज़ है वो कैसे यूज़ करेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी की जहाँ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो उसकी एब्सेंस के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, नीड नॉट। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई कैन गो देयर अलोन, तो नीड नॉट, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता की एब्सेंस पर, यानी कि कोई आवश्यकता नहीं है, मीन्स एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नीड नॉट, नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज़ किया जाएगा नीड। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट यूज़ है टू आस्क क्वेश्चन, अभी बात की थी कि ये जो नीड है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, तो इसका यूज़ इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में हम कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा। इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि क्वेरी करना, क्वेश्चन पूछना। नीड यू गो देयर एज सून, तुम्हें इतनी जल्दी वहाँ जाने की आवश्यकता है, पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए भी हाँ जी, क्या ये करने की आवश्यकता है, क्या वो करने की आवश्यकता है। तो टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नेसेसिटी, आवश्यकता के बारे में कि क्या कोई चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में क्वेरी करना, ये भी हम क्या यूज़ करेंगे, नीड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल हमारा डेयर, यस नेक्स्ट मॉडल विल बी डेयर। डेयर का जो यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ एब्सेंस ऑफ करेज, यस एब्सेंस ऑफ करेज, साहस की अनुपस्थिति के लिए कि आप में साहस नहीं है, यानी कि इसका जो नेगेटिव फॉर्म में इसका यूज़ करेंगे डेयर नॉट, आई डेयर नॉट एंटर हिज ऑफिस, मुझ में हिम्मत नहीं है या मैं हिम्मत नहीं कर सकता कहाँ, उसके ऑफिस में एंटर करने की। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ करेज के लिए क्या है, डियर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसका भी नेगेटिव में यूज़ हुआ तो फिर इंटेरोगेटिव में यूज़ होगा टू आस्क क्वेश्चन अबाउट करेज, कि करेज साहस के बारे में क्वेश्चन पूछना कि क्या तुम में ऐसा करने का साहस है। ओ देखिए, लेट्स सी, हाउ डे यू टच माई पर्स, हाउ डे यू टच माई पर्स, तुम्हारी मेरा पर्स टच करने की हिम्मत कैसे हुई। या फिर नेक्स्ट देखिए, हाउ डे यू अब्यूज माई फ्रेंड, तुम्हारी मेरे फ्रेंड को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये इसका यूज़ भी जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है। तो ये देखिए, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अबाउट डियर, एज ए मॉडल डेयर इज़ यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंस ओनली। तो एज ए मॉडल जो है डेयर का यूज़ जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में ही किया जाता है केवल। तो ये तो थे हमारे 13 जो मॉडल्स थे, उनके यूजेस, कि उनका यूज़ कब कहाँ और कैसे किया जाता है। तो ये हमारे जो मॉडल्स का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव understood, you have already understood about it, and now the chapter is finished about models, and goodbye.